अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज का टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। पिछले जो हमारे लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स जो हैं दे बिहेव लाइक वेव्स। वेव्स बिहेव लाइक पार्टिकल्स। हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन्स या लाइट उसने बिहेव किया एज पार्टिकल। उसके बाद हमने कहा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस में डी ब्रॉय ने ये हाइपोथेसिस सजेस्ट किया कि अगर वेव्स बिहेव करती हैं लाइक पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स शुड आल्सो बिहेव लाइक वेव्स। तो इस हाइपोथेसिस में डी ब्रॉय ने एक इक्वेशन भी दी एंड दैट इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। इसका मतलब यह है कि अगर पार्टिकल्स बिहेव करते हैं एज अ वेव तो उनकी वेवलेंथ शुड बी इक्वल टू एच ओवर पी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट और पी मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ये जस्ट एक हाइपोथेसिस ही था, ठीक है, जो डी ब्रॉय ने दिया। इसको प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन डेविसन और जर्मर ने जहां बहुत सारे दूसरे एक्सपेरिमेंट्स हुए वहां डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया कि वाकई इट्स करेक्ट, ये हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है, पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स। तो सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे। तो बच्चों यहां ये आपको नजर आ रहा है जी, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें ये सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन गन का सेटअप नजर आ रहा है। इसमें एक फिलामेंट है, फिलामेंट को हमने एक वोल्टेज एक पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिलामेंट के आगे हमने किसी मेटल का कैथोड लगाया हुआ है। जब फिलामेंट गर्म होगा तो इस मेटल कैथोड को गर्म करेगा, और आपको पता है कि जब मेटल को गर्म किया जाता है तो थर्मियोनिक एमिशन की वजह से उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो बच्चों जब इसको आप गर्म करेंगे इस कैथोड को विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट, तो फिलामेंट की सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन। अब आगे ये आपको दो स्लिट्स नजर आ रही हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से प्रोड्यूस होने हैं तो ये इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे, लेकिन हमने इनको स्कैटर्ड नहीं होने देना, बल्कि हमने इनकी एक बीम बनानी है। तो बीम बनाने के लिए हमने यहां पर ये स्लिट्स लगाए हैं और इन स्लिट्स को हमने एक वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। अब इस पोटेंशियल सोर्स के जरिए हम इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक निकल टारगेट है, निकल का एक सिंगल क्रिस्टल है। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन बीम्स जब निकल क्रिस्टल से टकराती है तो टकराने के बाद ये स्कैटर्ड होती है। स्कैटर्ड जब होती है तो हम इसको डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिटेक्टर, और हम इसको डिटेक्टर को रोटेट कर सकते हैं। हम डिफरेंट एंगल्स पर हम इस बीम को, ये जो स्कैटर्ड बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, हम इसको डिफरेंट एंगल्स पे डिटेक्ट करेंगे। हमने इनको डिटेक्ट किया, ये एंगल थीटा है, ये हमारी इंसिडेंट बीम है इलेक्ट्रॉन्स की, ये हमारी स्कैटर्ड बीम है, और स्कैटर्ड बीम को हमने डिफरेंट एंगल्स पे डिटेक्ट किया, इसको नोट किया, और रिजल्ट को हमने करंट की फॉर्म में जो है वो प्लॉट किया। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे सामने ये रिजल्ट्स हैं जी। हमने वोल्टेज और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिटेक्टर में आ रहे हैं, उनको हमने यहां प्लॉट किया है, ठीक है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले जरा हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखते हैं। बच्चों अगर निकल क्रिस्टल को, जिस क्रिस्टल से हमारी इलेक्ट्रॉन्स बीम ने आके कोलाइन किया है और उसके बाद हमारी इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड हुई है, अगर उस निकल क्रिस्टल को, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें गौर से, तो अंदर हमें क्या नजर आता है? अंदर हमें ये क्रिस्टल प्लेन्स नजर आते हैं। क्रिस्टल के अंदर ये आपको लैटिस पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, लैटिस एटम नजर आ रहे हैं। ये एक प्लेन है एटम्स का, ये दूसरा प्लेन है। आपको पता है क्रिस्टल जो होते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, उनके अंदर एटम्स अरेंज होते हैं, ठीक है। एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे निकल क्रिस्टल के एटॉमिक प्लेन्स हैं, ये हमारे लैटिस एटम्स हैं। बच्चों दो प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज डी, एंड दिस इज इक्वल टू 215 पिकोमीटर। बच्चों ये फर्स्ट बीम आई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और यहां से इस लैटिस पॉइंट से, इस लैटिस एटम से
रिफ्लेक्ट होकर ये चली गई। इस तरह से ये दूसरी बीम आई और अगले प्लेन से, दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्ट हुई और ये चली गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड बीम्स जब आपस में इंटरफेयर करती हैं तो उनकी इंटरफेरेंस के नतीजे में हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं ये हमें साफ नजर आ रहा है कि 54 वोल्ट्स पर और एंगल अगर 50 डिग्री रखा जाए, यहां पर जो इंसिडेंट बीम और हमारा डिटेक्टर है जो हमारी स्कैटर्ड बीम है, इनके दरमियान 50 डिग्री एंगल पर और 54 वोल्ट्स पर हमें ये पीक मिल रही है, इंटेंसिटी पीक। इसका मतलब है कि इस एंगल पर और इस वोल्टेज पर हमें डिटेक्टर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिले। बच्चों, जब हमने पोटेंशियल को इससे ज्यादा करने की कोशिश की तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कम हो गई, यानी कि हमें कम जो तादाद में इलेक्ट्रॉन है वो डिटेक्टर में मिल रहे हैं। अगर हमने इससे कम किया पोटेंशियल तो भी हमें इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी कम हो रही है, कम इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमें डिटेक्टर में। अब ऐसा क्यों है? इससे हम ज्यादा पोटेंशियल करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन जो हमें डिटेक्टर पे मिल रहे हैं, और अगर हम इससे कम पोटेंशियल करते हैं तो भी डिटेक्टर पे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो जाती है। तो बच्चों, अगर हम इस पैटर्न को डाइफ्रैक्शन पैटर्न के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न डाइफ्रैक्शन पैटर्न से बिल्कुल मिलता जुलता है। डाइफ्रैक्शन में क्या होता है? हमें एक सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, यानी कि वो पॉइंट जहां पर दो बीम्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, और उसके बाद हमें ये मिनिमा मिलता है। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा, यानी कि वो पॉइंट जहां पर दो बीम्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक्स रेज की डाइफ्रैक्शन होती है या किसी और वेव्स की डाइफ्रैक्शन होती है। तो ये पैटर्न जो है इलेक्ट्रॉन्स के, ये बिल्कुल वेव्स की डाइफ्रैक्शन पैटर्न जैसे हैं। तो अगर हम यहां पर डाइफ्रैक्शन पैटर्न जैसे अगर ये हैं तो हम यहां पर एक रिलेशन लगा के इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम डाइफ्रैक्शन वाला रिलेशन यहां पर लगाएं तो उससे हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या रिलेशन है डाइफ्रैक्शन के लिए? लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर हम फर्स्ट मिनिमा की बात करें, फर्स्ट मिनिमा की, तो एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू 1 होगी एंड लैम्डा इज इक्वल टू डी हमारे पास क्या है बच्चों? 215 पिकोमीटर और मल्टीप्लाई बाय साइन क्या था? जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है वहां पर एंगल है 50, तो साइन 50 डिग्री। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 165 पिकोमीटर। तो बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वेव्स बिहेव करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये प्योरली वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज ही नहीं है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, अगर हम उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को इस तरह से इंटरप्रेट करें कि हम इलेक्ट्रॉन्स को वेव्स कंसीडर करें और बिल्कुल जैसे दो वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं, जैसे उनकी डाइफ्रैक्शन होती है, बिल्कुल वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को भी कंसीडर करें, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को वेव्स कंसीडर करके उनकी वेवलेंथ निकाल रहे हैं तो ये वेवलेंथ आ रही है 165 पिकोमीटर। तो ये तो आई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के नतीजे में। अब हम जो डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दिया या डी ब्रॉय ने जो वेवलेंथ दी, हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं उस वेवलेंथ को। तो यहां पर जो हमने वेवलेंथ कैलकुलेट की है ये हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से कैलकुलेट की है। अब थ्योरेटिकली हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं जी। तो थ्योरेटिकली हमारे पास जो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और पी मोमेंटम है। आपको पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम बराबर होता है एम वी के। सो अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं थ्योरेटिकली बाय डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होनी चाहिए जिस वेलोसिटी से वो आके टकरा रहे थे हमारे निकल क्रिस्टल से। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर ये रिलेशन लगा सकते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू W ओवर Q। बच्चों, एक्चुअली क्या हो रहा है,
जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया था, हमने इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की थी, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसके जरिए प्रोवाइड की थी? आपने देखा था, हमने एक वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स लगाया हुआ था। उस पोटेंशियल सोर्स के जरिए, उस वोल्टेज के जरिए हमने इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दी। ठीक है, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स को जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक है, दैट काइनेटिक एनर्जी वाज गिवन बाय द वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स। हमने जो वोल्टेज दिया था, उस वोल्टेज की मदद से हमने इलेक्ट्रॉन पर वर्क किया, उनको काइनेटिक एनर्जी दी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द पोटेंशियल सोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हमारे पास आएगा W। बच्चों ये W की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, W इज इक्वल टू QV। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर। और W किसके बराबर है? W बराबर है जी QV। V फॉर पोटेंशियल एंड ये V फॉर वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जी? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E। बच्चों अगर हम ये करें कि ये 2 डिवाइड हो रहा है, मुझको इधर ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2eV। हम यहां भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां भी, तो यहां एक ऑलरेडी m है, ये हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। बच्चों अब हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2eV और m। यहां पर आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो v है, कैपिटल V, ये फॉर पोटेंशियल है जिसकी मदद से हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया है, और ये जो स्मॉल v है, दिस इज फॉर वेलोसिटी। बच्चों ये mv की वैल्यू, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। बच्चों यहां इक्वेशन 1 में mv की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय E V एंड M। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं और वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यूज हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच की जगह हम क्या पुट करेंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्या होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 एंड मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज हमने क्या यहां पर था? 54 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31। बच्चों इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आया 166 पिकोमीटर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन बी एंड दिस इज इक्वेशन ए। बच्चों हमने थ्योरेटिकली जो डी ब्रॉय ने सजेस्ट किया था, ठीक है, जो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस था कि हर पार्टिकल कैन बिहेव लाइक वेव, और उसके साथ एक वेव लेंथ एसोसिएट होती है, वो वेवलेंथ बराबर होती है h ओवर p या h ओवर mv। तो बच्चों हमने थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए थ्योरेटिकली जब हमने वेवलेंथ की वैल्यू निकाली तो वो आई 166 पिकोमीटर, और एक्सपेरिमेंटली जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को वेव कंसिडर किया और एक्सपेरिमेंटली हमने उनकी वेवलेंथ निकाली तो वो आई 165 पिकोमीटर। सो थियरी इज in very good agreement with experiment. Experimental result and theoretical results both are consistent. तो ये प्रूव हो गया कि electrons can behave like waves. They are not waves, but they can behave like waves. Similarly, जैसे waves can behave like particles, similarly particles can behave like waves. पार्टिकल की भी इंटरफेरेंस हो सकती है, पार्टिकल की भी जो है डाइफ्लेक्शन हो सकती है। तो यहां पर डेविसन और जर्बर ने प्रूव किया फॉर इलेक्ट्रॉन। यू कैन प्रूव फॉर एनी पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी आप चाहें, एवरी मटेरियल पार्टिकल कैन बिहेव लाइक वेव्स। तो बच्चों ये था हमारा डेविसन और जर्बर एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने साबित किया कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक वेव्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।